नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस हर इंसान अकेला है 923 यूट्यूब चैनल पर। मनुष्य कभी पूर्ण नहीं होता और न ही संतोषी। याद रखें, भगवान के दरबार में सभी कर्मों का लेखा जोखा होता है। आप बिना गोता लगाए मणि प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति में डुबकी लगाकर और गहराई में जाकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अज्ञानता और विचारहीनता ही मानव के विनाश के दो प्रमुख कारण हैं। जिस प्रकार एक दिया बिना तेल के नहीं जल सकता, उसकी प्रकार एक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं रह सकता। यदि आप सिर्फ मूर्तियों में ही भगवान को ढूंढते रहेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर हैं और आपकी आत्मा ही आपका मंदिर। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। जब जीवन में अंधकार हो तो घबराइए ना, क्योंकि केवल अंधेरे में ही आप तारों को देख सकते हैं। मन को विचलित करने वाली चाहे कितनी भी खराब परिस्थितियां क्यों ना हो, पर एक धैर्यवान व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता। धैर्य और समय यह सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा है। जो व्यक्ति दूसरों की आलोचना बुराई में भी एक मजबूत आधार ज्ञान तैयार कर लेता है, वही सफल है। आप अपने अनुभव से ही साहस और आत्मविश्वास हासिल करते हैं और आपके चेहरे पर भय दिखना बंद हो जाता है। आपको वो काम करना चाहिए जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते। आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता एक महासागर के समान है। यदि महासागर की कुछ बूंदें गंदी भी हैं तो पूरा महासागर गंदा नहीं माना जाएगा। सफलता केवल उन लोगों को प्राप्त होती है जो यह जानते हैं कि असफलता अनिवार्य है। शिक्षा का अर्थ किसी घने को भरना नहीं है, बल्कि शिक्षा का अर्थ अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश जलाना है। व्यक्ति की खुद की सोच उसे बुराई की ओर ले जाती है। यह काम कोई दुश्मन नहीं कर सकता। हमारी पहचान केवल हमारे द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धि के कारण ही होती है। हर मूर्ख व्यक्ति हमेशा सोचता है कि वह बुद्धिमान है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति खुद को मूर्ख समझता है। छोटी बुद्धि से मन भी छोटा हो जाता है और व्यक्ति मिठाई के साथ मक्खी भी खा जाता है। अपने आप पर विजय प्राप्त करना ही आपकी महानतम विजय होती है। बुद्धि अनुभव से प्राप्त होती है और अनुभव अक्सर ज्ञान की कमी का परिणाम है। आपसे बेहतर आपको कोई दूसरा सलाह नहीं दे सकता। पूरी दुनिया एक प्रयोगशाला है। आप जितना प्रयोग करते हैं उतना ही सीखते हैं और बेहतर बनते हैं। जिस प्रकार बड़ा छेद हो या छोटा वो नाव को डुबो देता है, उसी तरह दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता उसे बर्बाद कर देती है। सितारों तक पहुंचने की इच्छा महत्वाकांक्षा है। दिलों तक पहुंचने की इच्छा बुद्धिमता है। व्यक्ति का सबसे बड़ा पराक्रम स्वयं पर विजय प्राप्त करना है, और ऐसा व्यक्ति ही सबसे पराक्रमी योद्धा है। बिना सफलता का प्रयास करना ऐसा है जैसे आप उस जगह फसल काटने की कोशिश कर रहे हो जहां आपने फसल बोई ही नहीं है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सफलता के लिए घिसे पिटे रास्तों पर चलने की बजाय नए रास्ते बनाने चाहिए। सफलता की कीमत है समर्पण, कड़ी मेहनत और उन चीजों के लिए एक अटूट भक्ति जो आप देखना चाहते हैं। विजेता वे हैं जो वास्तव में अपने दिल की सच्चाई सुनते हैं और अमल करते हैं। यदि आप असफल हुए तो यही वो समय है जब आप सफलता का बीज बोना शुरू करें। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ डिंचता है, उसे दूसरा कोई हरा नहीं सकता। क्षमा करने की शक्ति विस्तृत करो। दूसरों को उतनी जल्दी ही क्षमा करो जितनी जल्दी आप ऊपर वाले से क्षमा चाहते हैं। जब तक हम खुद अपना सम्मान नहीं करेंगे तब तक कोई दूसरा आपका सम्मान नहीं कर सकता। मछलियों की तरह मेहमान भी 3 दिन बाद बदबू करने लगते हैं। सभी सफल लोग बड़े सपने देखने वाले होते हैं। वे जानते हैं कि उनका भविष्य कैसा हो सकता है, हर तरह से आदर्श, और वे हर रोज अपने विजन, उस लक्ष्य या मकसद के लिए काम करते हैं। गलती से भी अपने राज किसी दूसरों को न बताएं, वो आपको बर्बाद कर सकते हैं। ज्यादातर मूर्ख लोग ही आलोचना, शिकायत और निंदा करते हैं। मैं तुम्हारे झूठ बोलने से दुखी नहीं हूं, बल्कि इसलिए हूं क्योंकि अब मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। आप जो कर रहे हैं उससे ज्यादा कर सकते हैं। मैं अगर असफल हो गया तो मुझे कोई अफसोस नहीं। यदि मैंने प्रयास नहीं किया तो मुझे जरूर अफसोस होगा। अपने सुख दुख के निर्माता आप खुद होते हैं। यदि आप बेस्ट होना चाहते हैं तो आपको वो काम करना होगा जो और लोग नहीं करना चाहते। बदलाव की इच्छा करने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि उस पर एक्शन लेने से बदलेगा। सफाई देने में अपना समय बर्बाद न करें।
लोग को वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। मित्रता बहुत सावधानी पूर्ण करें, पर जब कर लीजिए तो उसे पूरी ईमानदारी और दृढ़ता के साथ निभाइए। खुश रहना ही सुंदरता है। आप एक दर्पण की तरह बन जाते हो और खुश को दर्शाते हो। नीचे गिरना एक विफलता नहीं है, पर विफलता तब आती है जब आप वहीं रह जाते हैं जहां आप गिर चुके हैं। जीवन एक अवसर है, इससे लाभ लें। जीवन सौंदर्य है, इसकी प्रशंसा करें। जीवन एक सपना है, इसे साकार करें। एक प्रतिष्ठा बनाने में 20 साल लगते हैं और इसे बर्बाद करने में 5 मिनट। यदि आप इस बारे में सोचते हैं तो आप चीजों को अलग तरह से करेंगे। हर कोई दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है, लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता है। आपकी प्रतिभा भगवान द्वारा दिया गया आपका सबसे बड़ा उपहार है। आप इसके साथ क्या करते हैं, इसका फैसला आपका है। कभी कभी आप केवल नरक से धीरे धीरे पीछे हटकर स्वर्ग पा सकते हैं। बिना किसी लक्ष्य के आपका जीवन खाली है। यह लक्ष्य ही है जो आपके जीवन को मतलब देता है। हाँ, मैं एक सपने देखने वाला हूं, पर मैं बाकी दुनिया से पहले सुबह प्रकाश देखता हूं। झूठा, निराधार और गलत ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। उससे अच्छा कि हम अज्ञानी, अशिक्षित और विद्याहीन ही रहे। यदि आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करते हैं, तो आप अपनी तात्कालिक समस्याओं को दूर करेंगे और पाएंगे कि आप विभिन्न चुनौतियों के लिए तैयार हैं। भले ही आपको कोई बीमारी हो, फिर भी आप बैठकर मूर्ख की तरह उदास मत हो जाओ। जीवन का भरपूर आनंद लो और आपको जो बीमारी लगी है उसे चुनौती दो। मुझे पूरा विश्वास है, यदि आप लोगों को पहले समस्या बताएंगे, उसके बाद उसका हल सुझाओगे, तो लोग उसको अपनाने के लिए जरूर आकर्षित होंगे। बहुत बार लोग नकारात्मक पक्ष को देखते हैं और उन्हें लगता है कि वे ऐसा नहीं कर सकते। मैं हमेशा उस सकारात्मक पक्ष को देखता हूं जो मैं कर सकता हूं। हमारे अंदर अंधकार और रोशनी दोनों ही है। यह हमें चुनना है कि इनमें से हम किस को महत्व देते हैं। अगर अपना काम आप बिना प्रेम के करते हैं तो वह एक गुलामी की तरह है। अपने काम को यदि प्रेम पूर्वक करते हो तो आप एक राजा की तरह काम करते हो। यदि कोई चीज आपके लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण है, भले ही आपके खिलाफ कितनी ही बाधाएं हों, फिर भी आपको इसे करना चाहिए। यदि बहरों को सुनना है तो आवाज को बहुत जोरदार होना होगा। किसी महान कार्य को पूरा करने के लिए हमें केवल कार्य ही नहीं करना चाहिए, बल्कि सपने भी देखने चाहिए। केवल योजना ही नहीं बनाना चाहिए, बल्कि विश्वास भी करना चाहिए। सालों से नहीं, बल्कि अपने मित्रों की गणना अपनी आयु से करें। आंसू नहीं, मुस्कान द्वारा अपने जीवन को जिए। आपके पास समय सीमित है, इसलिए किसी और जैसा बनने के लिए इसे बर्बाद न करें। हठधर्मिता में नहीं फंसना चाहिए, जो अन्य लोगों की सोच के परिणामों के साथ जी रहा है। आपके जीवन का अंत उस दिन होना शुरू हो जाता है जिस दिन से हम उन विषयों के बारे में खामोश रहना शुरू कर देते हैं जो मायने रखते हैं। हम ज्ञान ऐसे ही प्राप्त नहीं करते, इसे हम एक लंबी यात्रा के बाद खोज पाते हैं। जब आप यह जानते हैं कि आप कौन हैं, तो दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान बोलता है और बुद्धि सुनती है। प्रार्थना करना ईश्वर को प्रभावित करना नहीं है, बल्कि अपने स्वभाव को बदलना है। मैं भगवान पर विश्वास करता हूं, पर मैं इसे लोगों में खोजता हूं। हम आध्यात्मिक अनुभव वाले इंसान नहीं हैं, परंतु हम आध्यात्मिक जीव हैं जो मानवता का अनुभव रखते हैं। आप फूलों को एकत्रित करने के लिए रुको मत, बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। तुम्हारी राह में निरंतर फूल खिलते रहेंगे। किसी से प्यार करने का मतलब है कि उसे ईश्वर के रूप में देखना। मित्रता खुशियों को दुगना और दुख को आधा कर देती है। आप उन सभी कारणों को भूल जाएं कि यह नहीं हो सकता। आप केवल उस कारण को याद रखें कि यह क्यों होना है। एक वफादार दोस्त 10,000 रिश्तेदारों के बराबर होता है। दोस्त अपना प्यार मुसीबत के समय में दिखाते हैं, खुशी में नहीं। शिक्षा अपने मनोभाव या अपने आत्मविश्वास को खोए बिना लगभग कुछ भी सुनने की क्षमता है। भाग्य पसीने का लाभांश है। जितना अधिक आप पसीना बहाते हैं, भाग्य आपको मिलता है। हमारे जीवन में विकास के लिए असफलता भी एक आवश्यक अनुभव है। यदि हम कभी भी अपनी सीमाओं का परीक्षण नहीं करते हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि हम वास्तव में कितने मजबूत हैं? हम कभी कैसे आगे बढ़ेंगे? वास्तव में आप कुछ दिलचस्प समस्याओं का सामना किए बिना बहुत सफल नहीं बन सकते। प्रकाश फैलाने के 2 तरीके हैं, मोमबत्ती या फिर दर्पण।
जो इसे दर्शाता है। आप इस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाता है, बल्कि आप उस तरह चलें जैसा प्रेम आपको चलाए, क्योंकि इसी मार्ग पर आपको खुशियां मिलेंगी। मैं बुरे से बुरा होने के लिए तैयार हूं, पर हमेशा मैं सर्वश्रेष्ठ के लिए आशा करता हूं। एक मूर्ख व्यक्ति जितना एक बुद्धिमानी भरे उत्तर से नहीं सीख सकता, उतना एक बुद्धिमान व्यक्ति एक मूर्खतापूर्ण भरे उत्तर से सीख लेता है। लगन का अर्थ यह नहीं है कि आप एक बार में ही सफल हो जाएं, बल्कि लगन का अर्थ है कि 19 बार असफल होकर 20वीं बार सफल होना। जब प्यार और नफरत दोनों ही न हो तो आपके देखने का नजरिया साफ और स्पष्ट हो जाता है। अत्यधिक दुख से अत्यधिक आशाएं जन्म लेती हैं। तुम बस अपने मिनटों का ध्यान रखो, घंटे अपनी परवाह खुद कर लेंगे। अपनी असीम क्षमताओं पर विश्वास करो। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और मित्रों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।